हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज मैं समर चावल की खीर बनाने जा रही हूँ। इसको आप देखिए, मेरा थोड़ा फास्ट में यही खाया जाता है इसलिए मैं बना रही हूँ। देखिए ये मैंने समा का चावल है जो कि मैंने धुल लिया है। ये 3 पानी से साफ साफ धुलने के बाद ये ऐसा हो गया। देखिए ये देखिए, ये धुलने के बाद इसको मैंने रख दिया है, भिगोने की कोई जरूरत नहीं है इसको। और ये देखिए, अब हम डालते हैं इसमें घी। ये देखिए, ये मेरा शुद्ध घी है, मैं इसको अलग रखती हूँ और खाने वाला घी मैं अलग रखती हूँ, क्योंकि बच्चे हैं ना, अक्सर रोटी खाते छू लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, इसलिए मैं इसको अलग रखती हूँ। देखिए, और ये खाने वाला घी मेरा इसमें रहता है, जो जूठा रहता है। कभी रोटी डाल दी, कुछ भी डाल दिया, बच्चे खाना खा रहे हैं ऐसे उठा लिए तो जूठा हो जाता है। व्रत है वो भी, आज हनुमान जी का व्रत होता है। मैं हाथ धुल लेती हूँ। देखिए मैंने हाथ धुल लिया। अब ये जो घी मैंने डाल दिया है इसमें मैं पहले, ये देखिए ये मेरे मेवे हैं। देखिए ये बादाम, किशमिश, काजू, मखाना, इसको मैं फ्राई करती हूँ जरा सा। थोड़ा फ्राई हो जाता है ये तो इसमें महक अच्छी आने लगती है। देखिए इसको मैं धीमी आंच पे थोड़ा थोड़ा फ्राई करती हूँ। देखिए मेवे महक आने लग गई है। अब इसी में ये देखिए समा का चावल डाल देते हैं। बहुत छोटा छोटा होता है, थाली में चिपक जाता है प्लेट में। देखिए अब इसको मैं हल्का सा इसको भी भून लेती हूँ इसी मेवा के साथ। अब आप पूछेंगे मेवा आपने पहले क्यों डाल दिया? इसलिए ना कि समा का चावल जो है इसको पकने में टाइम नहीं लगता, तो थोड़ा मेवा जो है मेवा के साथ देखिए भून जाएगा तो बहुत, ये ऐसी खीर बहुत टेस्टी बनती है। आप चावल की भी बनाए तो ऐसे बनाए, बहुत अच्छी लगती है। ज़्यादा अगर नहीं बनानी, 2 ही लोगों को बनाना। देखिए ये देखिए रबड़ी जैसा लग रहा है कि गैस स्लो कर दें। ये देखिए लग ही नहीं रहा कि चावल भुना हुआ है। ये ये भी हल्का सा भून गया। अब मैं क्या करूँगी इसमें, देखिए थोड़ा सा ये चलाते हुए मैं दूध डालूंगी। मैंने स्पून बदल लिया, बड़ा वाला ले लिया है। अब ये देखिए ये मलाई गिर गई मेरी। अब ये घी ये जो है थोड़ा तेज कर दीजिए। अब मुश्किल से इसमें 2 मिनट 3 मिनट लगेगा पकने में, ज़्यादा। देखिए इसको देखते हैं। खीर देखिए मेरी रेडी हो गई है। इतनी ही गाढ़ी चाहिए, थोड़ा सा दूध और डाल देते हैं। देखिए ये देखिए मेरी खीर बिल्कुल रेडी है। ये देखिए चावल है, इससे कोई कनकी समझिए, कनकी से भी छोटा होता है। जो चावल की कनकी होती है उससे भी ये छोटा होता है। अब इसमें मैं थोड़ी सी चीनी डाल देती हूँ। किशमिश मैंने डाली है इसलिए चीनी ज़्यादा नहीं डालेंगे, 2 चम्मच डाल दिया। अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बताऊँ, ये तो खीर मेरी खैर गाढ़ी बनी हुई है, मतलब पतली नहीं है। लेकिन अगर आपकी खीर बाई चांस दूध से या किसी चीज़ से आपकी खीर थोड़ा पतली हो गई है तो मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए ये मार्केट में नारियल का बुरादा मिलता है ये आप 1 चम्मच डाल दीजिए, अपने आप खीर गाढ़ी हो जाएगी। ये देखिए खैर मेरी खीर तो गाढ़ी है, लेकिन मैं आपके लिए बताती हूँ। मैं गैस कर रही हूँ अब बंद। ये देखिए ये देखिए मेरी खीर कितनी आसानी से रेडी हो गई है। देखिए मुश्किल से 5 मिनट का समय लगा हुआ है। अब मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। देखिए ये गाढ़ी गाढ़ी खीर
अब थोड़ा मैंने गाढ़ी बनाई भी है, मुझे भेजना है ये, तो टिफिन में या किसी चीज में अगर हम रख के भेजेंगे तो बहने लगेगा, इसलिए हमने इसको थोड़ा गाढ़ा ही बनाया है। ये देखिए, इसे निकाल लेते हैं और फिर अभी टिफिन बॉक्स में रखना पड़ेगा। ये देखिए, मैं आपको दिखाने के लिए इसमें सर्व कर रही हूँ बाउल में, वरना तो टिफिन में भी सजाना है हमको। थोड़ा आलू देंगे बिना नमक के, आज सैटरडे है, सैटरडे का फास्ट होता है उनका। मैं आपको बताऊं, सैटरडे और ट्यूसडे दोनों का फास्ट करते हैं, दोनों हनुमान जी का फास्ट होता है। ये देखिए, हनुमान जी भगवान उनको शक्ति दे। ये देखिए, ये मेरी खीर तैयार है। मैं कढ़ाई इधर रख दी हूँ और इसमें डाल देती हूँ स्पून। ये देखिए, और इसके ऊपर में ये देखिए मेरी धुली हुई किशमिश है। ये देखिए, मैं ये किशमिश डाल दी हूँ। ये देखिए, आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी? ये समा के चावल की खीर है। ये देखिए, बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही टेस्टी। आपको मेरी रेसिपी अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज कमेंट भी करें। जी देखिए, अभी देखिए मेरी रेसिपी तैयार है। अब इसमें हम एक चुटकी इलायची दाना डाल देते हैं, जिससे इसमें महक आ जाए। ये देखिए, थोड़ी खीर है, उसी हिसाब से इलायची दाना डाला हुआ है। बाद में डालें तो इसकी खुशबू ज्यादा आती है। प्लीज अब सब्सक्राइब करें, लाइक